आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपली सैलेड की रेसिपी जो मेरी भाभी ने मेरी आई को सिखाई थी। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज हम बना रहे हैं ब्रोकोली आलमंड सैलेड जो जब आई न्यूजीलैंड गई थी मेरे भाभी के घर, तब उन्होंने उन्हें सिखाया था। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे ना काफ़ी जगह पे ये सैलेड होता है। तो मेरी आई ने घर आके ये बनाया और मुझे भी पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ भी इसे शेयर करूं। ठंडी का मौसम है, बहुत बढ़िया ब्रोकोली मिल रही है बाजार में, तो आज सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। बच्चों को अगर आपको सलाद खिलाना है ना, तो इस तरह से आप बनाओगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ना इसे ब्रोकोली के 2 गड्ढे ले लिए। एक थोड़ा सा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। तो आप 2 मीडियम साइज़ के गड्ढे ले सकते हैं। और ब्रोकोली को इस तरह से मैंने बड़ा-बड़ा ही काट लिया है। जो फ्लोरेट्स है ना, हमें उसके वो बड़े ही रखने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। तो इस तरह से हमने ब्रोकोली साफ़ कर ली। फिर उसके बाद में मैंने ले रही हूँ आलमंड्स। तो आलमंड्स वैसे तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने लेने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1/3 कप आलमंड्स लिए हैं और उन्हें ना हमें काट लेना है। तो ये जो हम लोग मराठी में इसको ना अड़कित्ता कहते हैं। तो इससे जब हम काटते हैं ना, तो बहुत आसानी से कट जाता है, इसलिए मैं ऐसे काट रही हूँ। आप चाहे तो छुरी से भी काट सकते हैं। आपको आलमंड ब्लांच करके इस्तेमाल करने हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लांच ना करोगे तो भी कोई मतलब ऐसे चेंज नहीं होगा टेस्ट में। अच्छे ही लगेंगे आप अगर आप आलमंड्स ऐसे ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बादाम तो मतलब हमें फिर से थोड़ा से बटर पे रोस्ट करने हैं ना, तो उसका स्वाद तो बहुत बढ़िया आएगा ही। तो ब्लांच करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक मैंने इस तरह से पैन ले लिया है और उसमें मैंने बटर ले लिया है। बटर को थोड़ा-सा हमें मेल्ट कर लेना है और फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बादाम। तो बादाम जो है वो हमें बटर पे इस तरह से थोड़े से रोस्ट कर लेने हैं। और उससे क्या होगा, उससे ना उसमें एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि बटर जो होता है वो थोड़ा-सा खारा होता है ना, तो उससे और उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो उससे बादाम में बढ़िया फ्लेवर आएगा। ब्रोकोली जो थी वो मैंने अच्छे से धो ली और फिर उसका पानी सारा ड्रेन कर लिया और उसको थोड़ा-सा सुखाने के लिए मैं इस तरह से एक टॉवल पे निकाल रही हूँ। तो आप चाहे तो पेपर टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना इस तरह से अगर आप किसी मतलब कपड़े का इस्तेमाल करोगे ना, तो बेटर हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी पेपर टॉवल चिपकने लगता है। तो इसीलिए मैंने कपड़े पे निकाला है। अब ये जो आलमंड्स है, उन्हें हम निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में थोड़ा और हमें बटर ऐड करना है। अब बटर भी जो है ना, वो अपने हिसाब से हम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बटरी चीज़ें पसंद है, तो आप थोड़ा-सा बटर इसमें बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बटर अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ब्रोकोली। तो ब्रोकोली जो है वो हम डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा-सा सौते कर लेंगे। और तुरंत हमें ब्रोकोली में कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, बस इसे इसी तरह सौते करना है। गैस की आँच जो है वो हम धीमी रखेंगे और थोड़ा-सा हमें ब्रोकोली को टॉस कर के अच्छे से सारी साइड्स से हमें इसे पका लेना है, क्योंकि ब्रोकोली को हमने ब्लांच नहीं किया है, तो हम इसी तरह पकाएँगे। और देखिए, मैंने इसमें ना कुछ भी नहीं डाला है, हमने नमक भी नहीं डाला था अभी तक। तो जब ब्रोकोली पक रही है ना, तो उसमें एक अलग सा कलर आ जाता है, थोड़ा-सा ऐसा ब्राउनिश कलर, उससे बढ़िया टेस्ट आती है। तो आप भी ऐसे ही ज़रूर कीजिए। नमक हम थोड़ी बाद में इस्तेमाल करेंगे, बटर जैसे ज़रूरी हो वैसे आप डाल सकते हैं। अब देखिए, अब ब्रोकोली आधी पक चुकी है, तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ताकि आगे हम ब्रोकोली को थोड़ा और अच्छे से पका सकें। लेकिन इसका जो क्रंच है ना, वो बरकरार होना चाहिए, तभी इसमें मज़ा आता है। तो थोड़ी-सी ब्रोकोली भी क्रंची होती है, हमारे बादाम जो है वो भी क्रंची है, तो मज़ा आता है इसे खाने में। और अब यहाँ पे देखिए, मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डालना है। आधे टीस्पून के आसपास आप डाल सकते हो, बच्चों के लिए बना रहे हैं आप कम तीखा कर सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड है। और उसी के साथ मैंने नींबू का जूस डाला है। और उसमें मतलब जो हम डाल रहे हैं ना, नींबू का जूस या जो भी चीज़ें सीज़निंग की, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स को मतलब ना भी डालो तो भी चलेगा, मतलब स्किप कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बच्चे को पसंद है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बड़े खा रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ज़रूर डालिए, बढ़िया लगता है। और ये देखिए, हमारा ब्रोकोली आलमंड सैलेड बन के तैयार है।